मुल्क से न कभी गद्दारी की है न करेंगे, और अगर मैंने इस मुल्क से गद्दारी की है तो उस फांसी घाट में ले जाकर मुझे लटका दिया जाए। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान थे और हैं। शाह साहब, अपने केस से मुताबिक कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसे रखा गया है जेल में? मैं बेकसूर हूँ, मैं सियासी कैदी हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे सब्र से जबर बर्दाश्त करने की हिम्मत अदा करे। मेरी जज साहब से एक ही गुजारिश है कि इंसाफ में देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं होनी चाहिए। टॉर्चर वगैरह आप पर किया गया या कुछ मनवाने की कोशिश की गई हो? हिम्मत से बर्दाश्त कर रहे हैं। साहब, आप पे गद्दारी और मुल्क की इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है, तो इस पर क्या कहेंगे? मुल्क से न कभी गद्दारी की है न करेंगे। ये मुल्क हमारा है, हमें अजीज़ है। कभी सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाएं। मुझे इतना यकीन है कि मैंने मुझसे गद्दारी नहीं की। मौत मरहक है और जहां मैं कैद हूँ उससे चंद कदम दूर पटियाला में फांसी घाट है। मैं एतमाद से कह रहा हूँ, मैं इस मुल्क का वफादार हूँ, था और रहूँगा जिस हाल में भी हूँ। और अगर मैंने इस मुल्क से गद्दारी की है तो उस फांसी घाट में ले जाकर मुझे लटका दिया जाए, मैं कबूल कर लूँगा। शाह साहब, क्या आप समझते हैं कि जो सफीरों से आपकी मुलाकात है और चेयरमैनशिप के पीटीआई की चेयरमैनशिप के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाने के बाद आपकी गिरफ्तारी अमल में लाएगी? पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान थे और हैं, इस पे कोई अभाम नहीं है। मुझे दावत दी गई, मैं गया, मैंने एक नुक्ता नज़र पेश किया। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मफादात को अव्वलियत दी है। मैं समझता हूँ मुल्क इस वक्त एक माशी, एक आईनी, मुल्क एक आईनी, माशी और सियासी बहरान से दो चार है। इसका वाहिद रास्ता इंतखाबात हैं, शफाफ इंतखाबात हैं और मुल्क को डगर पे डालना है। हमें अपनी ज़ाती अना से बालातर होकर पाकिस्तान का सोचना होगा। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है और हमें सबको अपने नज़रियों पर नज़रसानी करनी होगी। अपनी नज़रिए नहीं, अपने मौक़िफ़ पर, अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी करनी होगी कि पाकिस्तान के मफादात को ठेस न पहुँचे।